झकास। डबल ए लगाकर बोला जाता है। क्या लिखा हुआ है? झकास। हाँ, झकास। क्या लिखा है? झकास, है कि नहीं? यस। अब ये झकास वर्ड जो है, ये किसी ने किताब में पढ़ा है कभी? नहीं सर। नहीं पढ़ा है? नहीं अच्छा, सर। मीनिंग क्या होती है इसकी? मीनिंग बताइए क्या होती है? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, फैंटास्टिक। अच्छा या बहुत अच्छा, वही फैंटास्टिक, सुपर जो हम लोग बोलते हैं, वही है ये, यस। यस सर। है कि नहीं? यस हाँ, यस। लेकिन कभी किताब में आपने नहीं पढ़ा होगा कि जब रानी अपने कक्ष से बाहर निकल रही थी तो बड़ी झकास लग रही थी, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, क्योंकि किताबों में ये शब्द नहीं होते। अब ये झकास वर्ड आपको पता है मुंबई का वर्ड है ना? मुंबई Yes. से निकला है, कोई टपोरी लैंग्वेज का एक शब्द है, तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, ये हर कोई बोलता है। तो ये पता है क्या बन गया? ये बन गया स्लैंग। क्या बन गया ये? स्लैंग। स्लैंग बन गया है। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो आप नहीं जानते हैं कि यार इसका भी यूज होता है इंग्लिश में। वो सारे वर्ड आपके जो है स्लैंग वर्ड ही कहलाते हैं। जैसे ये झकास मैंने लिखा हुआ है, ऐसे ही देखिए एक होता है पंडित। क्या होता है भाई? पंडित। अब जब बात पंडित की आती है तो दिमाग में एक ही बात आती है कि भाई मंदिर और धोती, यहाँ पे गमछा, हाथ के अंदर पूजा की थाली, पूजा कराने वाला व्यक्ति पंडित, है कि नहीं भाई? यस सर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है देखिए, क्योंकि यहाँ पर पंडित का मतलब वो नहीं है। पंडित एक बिरादरी का नाम है, ये मैं मानता हूँ, हिंदू धर्म की एक बिरादरी का नाम है, ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पंडित वर्ड का यूज हम लैंग्वेज में करते हैं, उसका मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि पंडित का मतलब क्या है ये आपको नहीं पता है शायद। पंडित तो एक कास्ट का नाम है, उसको भूल जाइए। लेकिन एक और पंडित होता है, एक और पंडित होता है जो एक स्लैंग वर्ड है, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंट। क्या मतलब होता है भाई? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट या फिर काबिल, बहुत काबिल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा बुद्धि उसके अंदर हो, वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। आप ये मान लीजिए किसी चीज में बहुत कुछ जानने वाला, किसी चीज की बहुत जानकारी। जैसे आपने देखा होगा पहले जमाने में पंडित होते थे, वो हाथ को देखते थे ना, हाथ देखकर रेखा बताते थे, ऐसे बताते Yes. थे, अच्छा ये रेखा तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, बहुत लंबी है। अरे तुम्हारी जिंदगी में तो 2 शादियों का योग है। वो लड़का टेंशन में आ जाता था, कहता क्या हुआ? अरे सर एक किया है सर, आधी जिंदगी खत्म हो गई, एक और अब बता रहे। तो ऐसे होता था। तो ये सब देख कर बताते थे। तो बताओ ये कोई अलग से चीज तो है नहीं भाई, कोई बहुत काबिल आदमी ऐसे बता सकता है ना चीजों को देखकर, हाथ की रेखाओं को देखकर। Yes. तो उन्हें पंडित कहा जाता था। देखिए मंदिरों में जो लोग होते हैं ना, वो पंडित नहीं कहलाते हैं ना, उन्हें बोला जाता है पुजारी। और पुजारी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट, प्राइश। है ना? प्रीस्ट Yes. बोलते हैं। पुजारी को जो है इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रीस्ट। हाँ प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। पुजारी। लेकिन ये बंदा जो होता है पंडित, इसका मतलब होता है काबिल। ये कोई भी हो सकता है, मैं आपके यहाँ कोई भी, किसी मौलाना को आप कह सकते हैं, वो पंडित होते हैं जो अपनी किसी चीज में जानकारी बहुत रखते हैं, है ना? जिनके पास नॉलेज का भंडार होता है, वो कहलाते हैं पंडित। आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में जरूर पंडित होंगे, किसी न किसी चीज में तो जरूर होंगे, है कि नहीं भाई? Yes. हर कोई किसी Yes, न किसी sir. चीज में माहिर होता ही होता है। तो अगर ये बात आपको ऐसे बोलनी हो सेंटेंस में कि भाई मैं इस चीज में बड़ा माहिर, तो आप देखिए ऐसे बोल सकते हैं, आई एम पंडित। पंडित ऑफ, ऐसे आई एम पंडित ऑफ। जिस चीज में आप पंडित हैं वो समथिंग में लिख देंगे यहाँ पर, आई एम पंडित ऑफ समथिंग। अगर कोई एक्शन है यहाँ पर तो उस एक्शन में आएंगे लगाएंगे। आई एम पंडित ऑफ समथिंग, ये एक्शन प्लस आएंगे। जैसे आई एम पंडित ऑफ मैथ, मैथ का पंडित हूँ भैया, कुछ भी पूछ लो। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको आप बोल सकते हैं। अगर किसी से पूछना हो भाई तुम किस चीज में पंडित हो, तो बोलेंगे व्हाट आर यू पंडित ऑफ। कैसे बोलते हैं? What are you पंडित of? ऐसे सवाल बन जाता है भाई, व्हाट आर यू पंडित ऑफ? आई एम पंडित ऑफ समथिंग। समझे? Yes यस sir. सर।
तो चलिए 1 by 1 बताना शुरू करिए। व्हाट आर यू पंडित ऑफ? आप लोग किस चीज में पंडित है? 1 by 1 बताइए फटाफट। I am पंडित of play कबड्डी। इतना खबड़ा रहे हैं यान कि मेरा कान फाड़ देंगे। आप बताइए भाई, समीरा बताइए। I am पंडित of play कबड्डी। प्ले नहीं होगा, प्लेइंग है ना, एक्शन में देखिए आएंगे लगा हुआ। Playing कबड्डी। सफी आप बताइए व्हाट आर यू पंडित ऑफ? सफी आवाज नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। तो बताइए व्हाट आर यू पंडित ऑफ? I am पंडित of reading by English। किस चीज की पंडित? सर पढ़ने। पढ़ने में? यस सर। अच्छा, तो स्टडी बोलेंगे ना, स्टडी। यस सर। पढ़ने में आप पंडित हैं तो आप पंडित ऑफ स्टडी या स्टडिंग ऐसे बोल देंगे। चलिए I मिसबा am शेख पंडित आप बताइए। बुशरा सईद बताइए। आई एम पंडित ऑफ कुकिंग। कुकिंग। बुशरा सईद बताइए। बुशरा सईद ही बोली सर। अच्छा जी, खतीजा फातिमा बताइए। Sir, I am पंडित of playing games। कौन से गेम? Yes sir। कौन से गेम, किस तरह के गेम? Sir, sports game। अच्छा, वेरी गुड, साउंड्स ग्रेट। आयशा सलीम आप बताइए। Sir, I am पंडित of reading the Quran। रीडिंग द कुरान। अच्छा, देखिए कुरान पाक को पढ़ने के लिए रीड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके लिए आप बोलेंगे रिसाइट। रिसाइट बोलते हैं, क्योंकि जब किसी चीज को इस नियत से पढ़ा जाता है कि पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा, है ना, तो वो रीड नहीं होता है। रीड हम न्यूज़पेपर को करते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं कि यहाँ ऐसा हो गया वैसा, तो न्यूज़पेपर को पढ़ने से कोई पुण्य मिलेगा नहीं, आप ऐसे ही पढ़ते हो, है ना। लेकिन किसी चीज को पढ़ने से अगर सवाब मिलने की नियत हो तो आप बोलते हैं रिसाइट, है ना। हाँ, Yes sir। तो आप बोलेंगे आई एम पंडित ऑफ रिसाइटिंग कुरान, ठीक है। Reciting Quran। हाँ, तो एक आयत सुनाइए कोई अच्छी सी, आपकी फेवरेट वाली सुनाइए। एक आयत सुनाइए बढ़िया सी जो No आपको sir। बहुत पसंद। अच्छा भाई, पंडित होने का मतलब तो ये होता है कि भाई वो बहुत एकदम मंझा हुआ है, वो इतना जैसे सुनाइए, कहाँ डर गई आप? ये कौन सा पंडित है? इसका मतलब यू आर टेलिंग अ लाई। No sir। भाई मैं तो मान ही नहीं सकता ना, उस दिन अजान की बात हुई थी, मैंने अजान दे दिया था, समझा दिया था, तो भाई कोई हमको तो कह नहीं सकता है। और भी सर की बात हुई थी, उनसे कहा गया था, उन्होंने फट से वो काम कर दिया था। तो इसका मतलब होता है कि हम अगर जिस चीज में माहिर हैं हमको करने में क्या एतराज। अगर आपने बोला है पंडित ऑफ रिसाइटिंग कुरान, तो एक आयत सुनाइए। Sir, चलिए रहने दीजिए भाई, सब आप लोग समझ गए ना, मैम झूठ बोल रही हैं, समझ गए ना। yes sir। हाँ, तो आप बोलेंगे शी इज टेलिंग अ लाई। क्या बोलेंगे? She is telling a lie। शी इज नॉट पंडित ऑफ। Reciting the Quran। हाँ, चलो सुमैया इमरान मैम आप बताइए। सर आई एम पंडित ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग की हैं पंडित आप? यस सर। अच्छा, क्या बना लेती हैं बताइए? स्केचिंग करती हैं? यस सर। कि क्या कलरिंग करती हैं, क्या करती हैं? सर बोथ करती हैं। अरे मैम, आई एम आल्सो पंडित ऑफ ड्राइंग। कैसी बात कर रही हैं आप? जबरदस्त पेंटिंग बनाता हूँ, समझिए आप। यस सर। हाँ, और किसी दिन आपको दिखाऊंगा, अपनी मैं पेंटिंग पोस्ट करूंगा, फिर आप देखिएगा उसको, है ना। ऐसी पेंटिंग बनाता हूँ कि आदमी कुछ सोच नहीं सकता है। बिना पेंसिल के ना मैं ऐसे ब्रश पे खाली कलर लेकर ना ऐसे पूरा बना देता हूँ। Very good sir।
आपको शो करूंगा तब आपको। आपने वो मूवी देखी ना, वेलकम मूवी देखी, नहीं देखी वेलकम? हाँ सर समझ गए आप, मजनू वाला अनिल अनिल कपूर जो बनाते हैं ना मजनू भाई वाली पेंटिंग, हाँ उससे थोड़ा सा घटिया बनाता हूँ, मतलब उसकी तो बहुत अच्छी थी, उससे थोड़ा सा माशाल्लाह। कम अच्छी बनाता हूँ, वैसी वाली पेंटिंग दिखाऊंगा आप लोग को किसी दिन। सुमैया सलीम आपने बताया, बताइए व्हाट आर यू पंडित ऑफ? किस चीज में पंडित है मोहतरमा? पंडित नहीं हूँ। तो किसी चीज में मौलाना है आप? सुमैया भाई बोलो। किसी न किसी चीज में तो होंगी ही। नहीं सर, हर चीज में, फोन चलाने में, यूजिंग द मोबाइल। हाँ ये बात आपकी अच्छी लगी मुझे, और ये अम्मी बात की आपकी भी अच्छी सुनती लगी। होंगी इसके बाद, तो उसमें आपने पंडित। सच बोला है, आपने एकदम सच बोला है कि मोबाइल चलाने में आप पंडित और सर है ना? स्टडी में, गेम्स में। स्टडी में पंडित हो तो अब ये तो मुझे नहीं पता है, मोबाइल चलाने वाला मान सकता हूँ मैं, है सर ना? तो आप आप बोलेंगे शीर जी, क्या बताइए? नो सर, बस तो आप लोग बोलेंगे शी इज पंडित यूजिंग। यूजिंग सेल फोन, है ना? शी इज पंडित। आजकल के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के पंडित होते हैं, है ना? सर, बोल yes. सकते हैं जी। सर मुझे आयशा मैम से बात करनी है। आयशा मैम से बात करेंगे। क्या कह रही हो? आयशा आयशा की हाँ देखो सर, आपको झूठा बोल दिया है। झूठ बोला है मैंने? तो सब तो यही सुनाएगी। कुरान किया है। सर पढ़ा रही है ना, पढ़ो। अच्छा अरे अब चलो चलो खत्म करो उस बात को, है ना? अब ये बात हो गई, तो आप ये समझिए सेंटेंस में आपको ये पढ़ना है, व्हाट आर यू पंडित ऑफ? आप किस चीज में महारत रखते हैं, किस चीज में माहिर हैं आप? आई एम पंडित ऑफ समथिंग, ये एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है ना? समथिंग में कोई चीज का नाम भी हो सकता है, ये भी आप जानिए, है ना? समथिंग में कोई चीज भी हो सकती है, जैसे आई एम पंडित ऑफ मैथ, आई एम पंडित ऑफ इंग्लिश, आई एम पंडित ऑफ, यहाँ पर कोई चीज का नाम रख दिया, जैसे सेलफोन, सेलफोन का पंडित, सेलफोन में कुछ भी कर सकते हैं, या उस एक्शन को आईएनजी लगाकर बोल सकते हैं आप। तो कॉपी पे ये सेंटेंस लिखिएगा आप लोग, ऐसे लिखेंगे व्हाट आर यू पंडित ऑफ, नीचे आप लोग लिखिए आई एम पंडित ऑफ जिस चीज में आप पंडित हैं उस चीज का नाम, और वहन से ये बात निकाल दीजिए कि पंडित का मतलब होता है पंडित जी, ठीक है? ओके सर। हाँ, पंडित का मतलब यहाँ पर विद्वान से है, काबिल से है, इंटेलिजेंट से है। डन? यस Yes, sir. देखिए बच्चों, ऐसे ही एक और स्लैंग वर्ड होता है जिसको समझ लीजिए यहाँ पे, जिसको बोलते हैं नॉविस। क्या बोलते हैं बताइए? हाँ, नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है भाई? नौसिखिया। तो ये नौसिखिया किसे कहते हैं जानते हैं ना आप लोग? कौन होता है नौसिखिया? क्या जी? सर प्रॉपर वर्क ना जो कर पढ़ ना सके, अनपढ़। नहीं अच्छा, अनपढ़ों को नौसिखिया बोलते हैं। वाह, नहीं नहीं वाह। काम छोड़ सर। भाई आप लोग कूलर पंखे की तरफ से मुंह घुमा कर बैठे ताकि आवाज आपकी मुझे सुनाई दे। भाई नौविस मतलब नौसिखिया हिंदी में किसे बोलते हैं, कोई नहीं बता पा रहा है? सर, वो जो काम जानते हो प्रॉपर वर्क ना कर पाए। आई थिंक आलसी। नहीं। ना बेवकूफ कहीं के तुम लोग, बिल्कुल ना। नौसिखिया इतना कॉमन वर्ड है, मुझे बताओ। अरे कोई भी किसी काम में नया नया हो वो नौसिखिया कहलाता है कि नहीं कहलाता है? जी सर।
Yes, yes. कोई भी सर व्यक्ति वही ऐसा तो हो होगा जो जो नया प्रॉपर नया वर्क हो। ना कर पाए। ना ना बिल्कुल नहीं, प्रॉपर वर्क न करता हो इसका कोई मतलब ही नहीं है। नौसिखिया का मतलब वो हो गया ऐसा व्यक्ति जो उस चीज को ढंग से कर नहीं पा रहा हो लेकिन कहता हूँ बहुत अच्छा करते हैं, उसको हम नौसिखिया बोलते हैं। ये अक्सर बोलते हैं कि गाड़ी बड़ी तेज चला रहे, असल में 4 दिन हुआ सीखे हैं, नौसिखिया है ना, अभी जान कहाँ पाए हैं ये, ऐसे हम लोग बोलते हैं। नौसिखिया का मतलब वो व्यक्ति जो किसी काम को करने में नया नया हो, ठीक है, Okay. नया नया हो और उसको लगता हो कि हम बहुत अच्छा कर ले रहे हैं इस चीज को। जैसे आप जो है सफर कर रहे हैं, बस में जाकर बैठ गए और बस में आप जब जाकर बैठे तो ड्राइवर जो था, किसी ने आपसे कह दिया कान में कि भैया ड्राइवर नौसिखिया है, नौसिखिया यानी नौविस है, नौविस, तो आप जाएंगे? नो सर। Sir. नहीं जाएंगे ना, यस कैसे सर। नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको लगा नौसिखिया है भैया, पता चले, क्योंकि नौसिखिया लोग को मैंने देखा हॉर्न बहुत बजाते हैं, वां, 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 लगातार हॉर्न बजा रहे थे। आपको चले भैया सन्नाटा है, काहे इतना हॉर्न बजा रहे हैं? अरे नौसिखिया है ना ऐसी। तो नौसिखिया को बोलते हैं नौविस, सेंटेंस में यूज होता है ऐसे ही। देखिए सेंटेंस में ऐसे यूज होता है, बोलते हैं आई एम, अगर आप हैं तो नौविस इन, नौविस इन लगाकर बोला जाता है इसे समथिंग, या एक्शन में आएंगे लगा दिया जाता है। अगर आप किसी चीज में नए नए हैं तो आप बोलेंगे हम नॉविस इन समथिंग या एक्शन प्लस आएंगी। यहाँ पर आप एकदम धुरंधर हैं, पंडित हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप नॉविस हैं, नए नए हैं। पंडित का मतलब धुरंधर है आप उस चीज में, लेकिन यहाँ पर आप नए नए हैं, आई एम नॉविस करके बोलते हैं। जैसे इंग्लिश अभी आप सीख रहे हैं और अंग्रेजी सीखने में आपसे हो सकता है कोई गलती हो जाए, तो कोई आपने कहे गलत बोल दिए, बड़ा मांग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो कहते अरे यार तो क्या हुआ, आई एम नॉविस इन स्पीकिंग इंग्लिश, कैसे बोलोगे? I am novice in speaking English. हाँ, अरे यार अभी तो मैं नया नया हूँ, सीख रहा हूँ ना, गलती तो सीखने वालों से ही होती है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं आई एम नॉविस इन समथिंग। समझ में आया नहीं आया? कॉपी पे ये लिख सकते हैं, आई एम नॉविश इन स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे लिखो, आई एम नॉविश इन novice in speaking English. हाँ एकदम सही है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. जी सर। यस सर। ऐसे ही देखिए, हाँ ये कूलर वाला लड़का देखो फिर डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, अभी मैंने इसको अनम्यूट किया है, बहुत ज्यादा घूं घूं चल रहा है इसका कूलर, कितनी मरतबा बोल दिया इससे कि भाई बंद कर ले कूलर, मुंह घुमा ले भाई मेरे। भाई किसके यहाँ से आवाज आ रही? आप लोग को भी सुनाई दे रही ना ऐसे हूं हूं बोल रहा है जो? जी सर। जी सर। राव। चलो आज ऐसे ही पढ़ाते हैं घूं घूं करते हुए। अब बंद हो ये गई हो सर। गया, अरे कहाँ यार बंद हो गई? आ तो रही है। सुमैया इमरान। राव करके जो है ना उनके यहाँ से आ रही। सुमैया इमरान के यहाँ से आ रही थी आवाज, देखा साफ हो गई। यस सर। सफिया। चलो अभी तक समझ में आया आप लोग को? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलिए एक दो लोग को थोड़ी देर के एडमिट करते हैं, कुछ नए बच्चों को भी ऐड करना है। आशा सलीम तो बताइए, इतना झूठ बोली है आज, क्या बताऊं मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आईडी चेंज कर दी है क्या सर? किसकी आईडी सर? सर ये इसी लिंक इस क्लास की। नहीं ना भाई। वो नहीं पता।
यही तो सर आईडी पुराने पड़ी वाले है से खोल रहे थे, खुल ही नहीं रहा था, तो तो जो सबसे नीचे पड़ी रहती है उसको खोल लेते, उससे आ जाते। नहीं कोई सर, बात उसको नहीं, हम स्टार करके रखे थे। चलिए कोई बात नहीं। झकास, पंडित, नौविस, समझे ना? क्या है ये? स्लैंग वर्ड। क्या है भाई? स्लैंग वर्ड है ना? ऐसे ही देखिए, ऐसे ही मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सुना है पैसा, पैसा को क्या बोलते हैं बताइए हम लोग? मनी। मनी। मनी बोलते हैं ना? मनी नहीं, बल्कि हाँ, स्लैंग में पता है क्या बोलते हैं? स्लैंग में इसे बोलते हैं बक्स। हाँ, बक्स बोलते हैं। बक्स। यस सर। भक नहीं, भक 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 ना करो, बक्स बक्स बक्स। भैया ये आप लोग की इतनी बात पीछे हो रही है, पूरा खानदान पीछे आपके खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है आज। कैसे मैनेज करेंगे? नो सर, मैं तो पूरा सर चलो, जिसके यहाँ से जरा भी आवाज आएगी मैं तुरंत म्यूट कर दूंगा, फिर चाहे एक लोग को अनम्यूट करके मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है बेटा। ना पढ़ा पा रहा हूँ, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ है। इस बात का लिहाज रखिए। पहले दिन आपको बताया गया था कि भाई कम से कम देखिए, मान नहीं रहे बच्चे। जहां पर भी आप है तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सुकून से आप पढ़ लिया करिए वहां पर, वरना फिर हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, न बच्चे पढ़ पाएंगे। देखिए महबूब आलम, आपके यहाँ से बहुत तगड़ी आवाज आ रही है भाई। जिसके यहाँ से आवाज आएगी हम उसको फिर अनम्यूट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप फिर हैंड रेस करिए, कुछ भी करिए आप, है ना? चलिए, लोअर हैंड करे दे रहे हैं जिनको हमने म्यूट कर रखा है। डिस्टर्ब बहुत होता है बेटा, आप लोग समझते ही नहीं। प्रीति जी कैसी हैं आप? बढ़िया सर। भाई ये फाइन सर। फिरदौसी रहमान को मैंने 2-3 बार अनम्यूट किया है, लेकिन वो अस्सलाम नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। बाद में आप कहेंगे सर हमको अनम्यूट नहीं करते। भाई रिजवी बानो कहाँ है भाई? पर्सनली मैसेज किए हैं कि सर हमको आप अनम्यूट नहीं करते हैं। मोहतरमा 2-3 दिन से आ ही नहीं रही रिजवी बानो जी। चलिए छोड़िए, यहाँ पर बक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बक्स बक्स। तुम खुद भक्त बक कह रही है हमको। बक्स बक्स का मतलब पैसे। यस सर। प्रीति उमराव, बहुत आवाज आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। बक्स का मतलब पैसे। जैसे 100 रुपए बोलने होते हैं तो हम लोग 100 रुपीज बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं 100 बक्स। क्या बोलते हैं? 100 बक्स। हाँ, 100 बक्स बोला जाता है। 50 रुपए बोलेंगे तो आप बोलेंगे 50 बक्स, है ना? ऐसे चाहे जितने पैसे होंगे बक्स लगाकर आप बोल सकते हैं। समझ में आया ना? यस अब इन पैसों में देखिए, जैसे जो हम चलिए, किसी को अनम्यूट नहीं करेंगे। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा। सिर्फ जो पढ़ाना है पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब के सब ऐसे एकदम लापरवाह बच्चे हैं इसमें। बक्स, है ना? अब ऐसे ही देखिए, सिक्का होता है ना 10 रुपए का, वो क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है टेनर। यानी ये स्लैंग में ही बोला जाता है। सिक्के को यहाँ पे हम बोलेंगे टेनर। ठीक, कोई हैंड रेज ना करे बिल्कुल भी, बस किसी एक को हम यहाँ पे बुला लेते हैं और कोई नहीं। भाई एक लोग को, किसी को हमने अनम्यूट किया है। कौन साहब है? हाँ, आवाज आ रही है सर आपको? जी सर। साफ साफ आ रही है जी। बस ठीक है। हम और आप बात करेंगे टेनर। 10 का सिक्का जो आपने देखा है नहीं, या 10 रुपए, जी। वो टेनर कहलाता है। टेनर 10 रुपए जो होते हैं वो टेनर। अब इसमें कुछ रुपया नहीं लगाना कि टेनर रुपीज या टेनर बक्स, नहीं, क्योंकि टेनर का मतलब ही होता है 10, है ना?
समझे? ऐसे ही जो 5 रुपया आता है ना, उसको बोलते हैं फाइबर। क्या? फाइबर। लीजिए, बाद में भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा समझा देंगे। बक्स यानी पैसे, चैनल यानी 10 रुपए, फाइबर यानी कि 5 रुपए, ठीक है ना? ऐसे ही आपने सुना होगा छुट्टे पैसे जिसको बोलते हैं ना, छुट्टे पैसे दो। छुट्टे पैसे आप सब जानते हैं कहलाता है लूज मनी। हाँ, लिखने की आवश्यकता है नहीं, बहुत पुराना वर्ड है। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आपने सुना होगा पुलिस, एक वर्ड आता है ना, पुलिस को स्लैंग में बोलते हैं कॉप, है ना? कॉप बोलते हैं। ऐसे ही देखिए, घर के अंदर अगर पुलिस कई है तो यहाँ कॉप्स बोलेंगे। मेल कॉप या फिर फीमेल कॉप ऐसे बोला जाता है ना? लेडीज पुलिस को फीमेल कॉप बोलते हैं यहाँ पर। ऐसे ही देखिए, आपने क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा घरों में टीवियां होती है ना, टीवी 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 होती है अक्सर घरों में, तो टीवी को हम बोलते हैं स्लैंग में इडियट बॉक्स, है ना? इडियट बॉक्स बोला जाता है टीवी। तो टीवी जो है इडियट होती है ना, इडियट बॉक्स। और टीवी में हर टाइम घुसा रहने वाला व्यक्ति टीवी में हर टाइम घुसा रहने वाला व्यक्ति टीवी का कीड़ा कहलाता है। जैसे मोबाइल में हर टाइम घुसा रहने वाला व्यक्ति मोबाइल का कीड़ा कहलाता है। तो वो कीड़े क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी में उन्हें बोला जाता है काउच पोटैटो। ये एक स्लैंग वर्ड है, काउच पोटैटो, है ना? काउच पोटैटो बोलते हैं। काउच पोटैटो का मतलब होता है कि भाई वो लड़का, वो लड़की या वो व्यक्ति जो मोबाइल में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हर टाइम घुसा ही रहता हो, हर टाइम उसी के चक्कर में देखता हो। आपने देखा होगा घरों के अंदर बच्चे होते हैं ना, काउच पोटैटो हो जाते हैं। हैंड रेस ना करिए, किसी को किसी को नहीं बुलाइए। सब लोग इनका हैंड डाउन कर दो यार, कैसे कर देते हैं? सब लोग हैंड डाउन कर, नीचे से हम किसी को बुला लें, सबसे नीचे जिसके वहां से आवाज ना आ रही है। मुजीब आलम कहाँ गया? मुबारक मंसूरी, मुबारक मंसूरी। यस सर। हाँ सर, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? जी सर। सर देखिए कितनी शांति है और आप बात कर रहे हैं, है कि नहीं? आवाज आपकी भी नहीं आ रही, उधर से भी आवाज, इधर से भी नहीं आ रही। ऐसे अगर बच्चे समझ में आ जाए कर लिया करे बात, लेकिन वो लोग पंखा भी नहीं छोड़कर उठते हैं। कूलर अगर चल रहा है तो सामने से ऐसे बैठेंगे, कूलर की हवा लगा करे, माइक में जाया करे और सामने डिस्टर्ब हुआ करे। मानता हूँ गर्मी है, सब कुछ है, लेकिन भाई थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज। कूलर ऐसे चल रहा है तो आप ऐसे बैठ जाइए, कूलर आपको इधर हवा लगे, माइक पर ना लगे, वरना फिर उसकी आवाज से डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। इडियट बॉक्स काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब कीड़ा। किसका कीड़ा? टीवी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कीड़ा, है ना? वो काउच पोटैटो कहलाता है। ऐसे ही देखिए एक और स्लैंग होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, जैसे मैंने शायद एक बार पढ़ाया था आपको ये वर्ड, वो जैसे ओवर एज होने के बावजूद भी बहुत कम उम्र की बना करती है ना? आप लोग को एक बार शायद समझाया था मैंने, मुझे याद आ रहा है। तो ऐसी लड़कियों को, जिनको आप हिंदी में कहावत आती है ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं, उनको भी हम एक स्लैंग वर्ड से बोलते हैं गलीश, है ना? क्या लिखा है भाई? गलीश। गलिश। हाँ, आर साइलेंट होता है तो गलिश पढ़ते हैं। गलिश का मतलब होता है वो लड़की जो 35, 40 साल, 45 साल की हो, लेकिन 18 साल की ही प्रेटेंड करती हो हमेशा, है ना? कि भाई हम अभी कहाँ, हमारी कितनी उम्र ही है, ऐसे करके। वो लोग गलिश, अपने से 2 साल बड़े लड़के को सीधा अंकल बोल देती है ना, तो वो हमेशा छोटी ही बना करती है। तो ऐसी लड़की गलिश कहलाती है। समझे आप?
जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो फारूकी मोहम्मद परवेज नहीं यार, काशिफ तुम्हारे यहाँ से बहुत आवाज आ रही है बेटा, कई बार तुमको हमने ऑन किया फिर ऑफ किया है। फारूकी मोहम्मद परवेज, यस सर। हाँ आवाज आ रही साहब? यस सर। एक मिनट रुको, मैं मानता हूँ होता है डिस्टरबेंस हर घर में, लेकिन लगातार डिस्टरबेंस ही रहेगा तो फिर क्लास कैसे पढ़ोगे बच्चों, ये भी तो है ना। क्योंकि एक की वजह से सबकी क्लास डिस्टर्ब हो जाती। शाइस्ता कादरी, 2 लोग को बुलाया भाई हमने बस, अब किसी को ऑन नहीं करेंगे। मुबारक मंसूरी, नकमान सारी, बस भाई रहने दीजिए, अब आप हैंड रेस ना करें बाकी तो। और फारूकी मोहम्मद परवेज, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बस, ज्यादा लोग। अब देखिए ये स्लैंग वर्ड है ना, स्लैंग वर्ड से नहीं है। यस सर। ऐसे ही देखिए एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर तो जानते हो ना आप लोग? यस यस। यस। इन हेलीकॉप्टर को पता है एक स्लैंग में बोला जाता है चॉपर। चॉपर। हाँ, अब चूंकि ये तो इतना फेमस है कि ये तो बुक में भी यूज होता है चॉपर। यस बच्चों की जो किताबें होती है ना उसमें यूज होता है चॉपर, सी फॉर चॉपर, ऐसे यूज होता है। हम लोग को तो सी फॉर कैट ही पढ़ाया गया था, हम लोग को हमेशा से यही लगा कि सी का मतलब बिल्ली ही होता है, ये चीज होती है। तो ये चीज हो गया, चॉपर हो गया। ऐसे ही देखिए बच्चों, आपने देखा होगा लोगों की शादी वगैरह अरेंज होती है, और शादी अरेंज होने से पहले एक क्या बोलते हैं, एक रिचुअल होता है जिसे बोलते हैं मंगनी, है ना? ये मुंह क्यों खुल गया? हाँ, एंगेजमेंट होता है। अच्छा, एंगेजमेंट में बातें जैसे तय हो जाती हैं, या फिर बहुत सी जगह पे शादियां लग जाती हैं। शादियां लग जाना ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है, हर किसी के घर का सीन है ना, है कि नहीं भाई? जवाब नहीं दे रहे। यस भाई किसी के घर में किसी की शादी का लग जाना कोई बड़ी अनोखी बात तो है नहीं। यस सर। यस सर। भाई Yes, हमारी sir. बहन की शादी लग गई, हमें पता है शादी लग गई, हमारे भाई की शादी लग गई, हमारे रिश्तेदारों की शादी, हमारे मोहल्ले में, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, कुछ पिछड़े इलाके ऐसे हैं, पिछड़े इलाके जहां पर शादी लग जाती है, और शादी लगने के बाद में क्या बोलते हैं, वो नाम नहीं बताती लड़कियां, है ना, नाम नहीं लेती हैं किसी का, हस्बैंड का, यानी होने वाले जो हस्बैंड होने का नाम नहीं। कोई अगर पूछते भी है कि कौन है क्या कैसे, तो बहुत एकदम शर्म लिहाज करते हुए एकदम इस तरह से बोलती हैं कि भाई होने वाले वो हैं, होने वाले वो। ये ऐसे शब्द सुना हिंदी में, नहीं सुना आप लोगों ने? कैसे सुना Yes, sir. है सर? बोलती है कि कौन है वो, कहना जी वो मेरे होने वाले वो, ऐसे बोलती शर्मा कर। तो मेरे होने वाले वो, इसको इंग्लिश में बोलने का एक वर्ड आता है, स्लैंग वर्ड आता है, जैसे समझिएगा, इसे बोलते हैं वुड बी। वुड बी। हाँ हाँ, वुड भी बोला जाता है। अच्छा, ये सिर्फ लड़कियां ही बोलेंगी वुड बी लड़कियां बोलेंगी। कोई लड़का किसी से शादी करने वाला है और उसको वुड बी नहीं बोलेगा वो, है ना? वो क्या बोले? समझा आप नहीं समझे बेटा? समझ गई सर। यस सर। हाँ, यस सर। यानी लड़कियों के लिए वर्ड होता है वुड बी बोलने के लिए कि ये मेरे होने वाले वो हैं। तो वो बोल सकते हैं ही इज माई वुड बी, लेकिन शी इज माई वुड बी नहीं होता है, ही इज माई वुड बी होता है। शी इज के साथ में आपने सुना होगा एक वर्ड आता है फियोंसी। अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। अर्धांगिनी सुना है? अर्धांगिनी। यस अर्धांगिनी, ठीक है। तो अर्धांगिनी का मतलब होता है बेटर हाफ। बेटर हाफ। ओके सर। बेटर हाफ का मतलब ये होता है कि भाई अब हमने शादी कर ली है, शादी हमारी हो गई है, तो अब हमारी जिंदगी आधी हो गई हाफ। बेटर हाफ ये भी नहीं होता इसका मीन। यही होता है। नहीं, ये नहीं बेटर होता है हाफ सर। हो गया, अब हमारी खुशियां हाफ हो गई, हाफ खुशियां कब हाफ? हाफ हो गई, आजादी हाफ हो स्माइल गई। हाफ हो गई, आजादी आजादी तो खत्म हो गई,
परवेज सर को बहुत प्रीवेसी एक्सपीरियंस है, प्रीवेसी आजादी खत्म हो ऑफ गई। हो गई। अभी नहीं हाँ तो एक्सपीरियंस है बिल्कुल मैम। हर कोई जानता है, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। सर देख रहे हैं सबको। देख रहे हैं भाई, घर में भी हम देखते हैं, भाभियां हैं दो दो हमारे यहाँ, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं पर पूछा करती हैं। तो ये चीज देखिए होती है। तो ये भी देखिए स्लैंग वर्ड में ही आ गया है ना, ये भी स्लैंग वर्ड में ही आ गया है। ऐसे ही देखिए आपने सुना होगा स्टेपनी, सुना है वर्ड स्टेपनी बोलते हैं। यस सर। स्टेपनी स्टेपनी क्या होता है? सर वो Extra. जो एक्स्ट्रा बाइक गाड़ी में जो ऊपर चीज उठाने फोर के व्हीलर लिए में जो यूज एक्स्ट्रा टायर करते रहता है। हैं। एक्स्ट्रा पहिया, ठीक। हाँ एक्स्ट्रा चीज रहता है। हाँ, एक्स्ट्रा वाली पहिया जो होती है वो स्टेपनी कहलाती है, लेकिन उसको स्लैंग में बदल दिया है, उसको बोला जाता है स्पेयर व्हील। इस पे स्टीयर व्हील। हाँ, स्पेयर व्हील उसे बोलते हैं, समझे आप? ये भी Yes, स्लैंग sir. वर्ड है, इसका भी यूज होता है। ऐसे ही आपको पता है रेडियो, रेडियो भी एक स्लैंग वर्ड है। रेडियो तो जानते हैं ना, यस यस सर। सर। सर क्या होता है? दूरध्वनि केंद्र। हाँ भाई, रेडियो डिवाइस है ना, एक डिवाइस है, उसमें नेटवर्क पकड़ के एफएम पकड़ता है, गाने वाने बजते हैं। लेकिन रेडियो को पहले बोला जाता था ट्रांजिस्टर, यस शायद किसी को Yes, पता sir. हो, Yes, ट्रांजिस्टर sir, बोलते पता थे। लेकिन अब जो है उसे बोलते हैं रेडियो, क्योंकि रेडियो ज्यादा फेमस हो गया, गाना भी बन गया, मन का रेडियो बजने दे जरा, ऐसे करके हिमेश रेशमिया ने गाना भी गाया है रेडियो के ऊपर। तो रेडियो भी आपका एक स्लैंग वर्ड हो जाता है ना। ऐसे Yes. आपने देखा होगा, हाँ जी, ऐसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो चाहे जितनी कुछ मसला हो जाए हमेशा किताबी बातें करते रहते हैं, है ना, किताबी बातें करते रहते हैं। जैसे किसी के साथ कुछ मसला हो गया, आप कह रहे हैं सर यार घबराओ मत, देखो सब्र रखो भाई, सब्र रखो, सब्र का बांध मत टूटने दो, सब्र का बांध टूटने वाले व्यक्ति के साथ में, ऐसे वो अपना भाषण शुरू हो जाता है। अरे दिमाग खराब हो गया, पागल कहीं से, अबे इतनी प्रॉब्लम में, अरे हम समझते हैं उसकी दिक्कत परेशानी को समझते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये गम के बादल छट जाएंगे, ये गम के बादल छट जाएंगे, खुशियां आ जाएंगी। अब मात्र समाचार उसको हर टाइम उल्टी सीधी बात किया कर, उस साला इतना प्रॉब्लम में उसको नहीं देख रहा है, वो अपना लगाए हुए उल्टी सीधी बात किए जा रहा, नालायक कहीं का। तो अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे उसको बोला कि किताबी बात करता है बार बार, है ना, यस क्या किताबी बात, किताबी बात करने वाला, हर टाइम किताबी बात को सामने लेकर आने वाला व्यक्ति कहलाता है बुकिश। क्या कहलाता है भाई? बुकिश। हाँ, वो बुकिश कहलाता है। तो कह रहे यार देखो यार, ज्यादा किताबी बात मत किया करो, समझे ना, डोंट बी बुकिश। क्या उसे बोलते बताओ? डोंट बी। हाँ, डोंट बी बुकिश, ज्यादा किताबी बात मत करो, है ना, डोंट बी बुकिश, ऐसे आप बोल सकते हैं। डोंट बी बुकिश, बी बुकिश बोलेंगे ना, बुकिश मत बनो, बनने के सेंस में बोलेंगे डोंट बी बुकिश, ज्यादा बुकिश मत बनो। समझ में आया नहीं आप लोग को? यस सर आया। यस सर। तो ऐसे देखिए स्लैंग वर्ड्स का यूज किया जाता है। ऐसे और भी एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होते ही रहेंगे, है ना, आप उनको क्लासेस में सीखते ही रहेंगे। अब आपको करना क्या है भाई? करना ये है कि आपको इन सेंटेंसेस का यूज ढंग से समझना है। इनका यूज आप आज के बाद करना शुरू करिए। यानी आप ये वर्ड है आपका बक्स है, ट्रेनर है, फाइवर है, कॉप है, इडियट बॉक्स, काउच पोटैटो, ये ऐसे वर्ड हैं जो लोग अब बोलते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करिए, लोगों को चाहे मैसेज में लिख कर भेजिए, किसी को ऑनलाइन बार बार देखिए, आप उससे कह दीजिए अरे यार तुम तो काउच पोटैटो हो, हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हो। बच्चों को आप बोल सकते हैं। सर एक है ना? वर्ड होता है रिफ रैप, उसका मीन क्या होता है? क्या होता है मैडम? रिफ रैप। रिफ्रेश? यस सर। रिफ्रेश का मतलब होता है ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। ऐसा वैसा, जैसे बोलना होता है ना कि ऐसा वैसा थोड़ी नहीं है, उसको बोलते हैं आई एम नॉट रिफ्रेश। सर इसकी ठीक है? स्पेलिंग लिखिएगा। RIF रिफ रैप। रिफ में मेरे ख्याल से डबल एफ होता है ना, रिफ्रेश। ऐसे देख हाँ। लीजिएगा, एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा। रिफ रैप बहुत पहले हमने वर्ड पढ़ा था ये। रिफ रैप
का मतलब होता है ऐसा वैसा, है ना, ऐसा वैसा ना समझना, बता दिए। तो रिफ रैफ, ठीक, माई फोन इज नॉट रिफ रैफ, मेरा फोन ऐसा वैसा नहीं है, ये चीज होती है। बहुत तगड़ा कैमरा है, गोरा कर देता है। क्लियर है अभी? Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे इन सारे वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि स्लैंग क्लास शुरू हो गई है। एक दिन मेरे ख्याल से और लगेगा, 2 दिन लगेगा स्लैंग पढ़ा देंगे आपको, है ना। और ऐसे दिखा रहा है उंगली ऊपर, अल्लाह एक है, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो बहुत आवाज आती है तुम्हारी तरफ, नहीं करूंगा। और बोलो बोलो। सर आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है सर। हाँ तो ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, तुम क्या बताएं, बताओ। सर एक बार फिर से ये थोड़ा समझा दीजिए। बेटा क्या समझा दिया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? सर ऊपर वाला। अरे मेरे लाल, हम करें तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, तो हम तुम्हें ऊपर वाला क्या समझा देंगे, ये तो बता दो। सर जितनी आ रही है उतना ही समझ के समझा दीजिए सर। जितनी आ रही है उतने पे ही समझा दें? जी सर। अच्छा, क्या ये? हाँ सर, ये थोड़ा नीचे यहाँ जो बोले थे, ये जो लिखे हैं वाट आ रही हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, छूट गया था सर। अच्छा जी, ठीक है। स्लैंग हमने आपको पढ़ाया, हमने बताया स्लैंग है क्या। जी। स्लैंग है क्या? स्लैंग है इज स्पोकन, स्लैंग इज स्पोकन इन लोकल एरिया। लोकल यस सर। एरिया में बोला जाने वाला शब्द स्लैंग कहलाता है। यस सर। हाँ, लोकल एरिया में बोला जाने वाला शब्द स्लैंग कहलाता है, ठीक है। Slang. वाला यस सर। अब कौन कौन से स्लैंग है, जैसे मैंने लिखा झकास। झकास यानी एक स्लैंग, इंग्लिश में लोग यूज करते हैं इसे, वाह लेकिन झका, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना। पंडित, पंडित का मतलब होता है काबिल, इंटेलिजेंट, ज्ञानी। पंडित का मतलब काबिल, इंटेलिजेंट, पंडित का मतलब पंडित जी नहीं, जी सर। समझे ना। वो पुजारी जी होते हैं, पुजारी जी को हम प्रीस्ट बोलते हैं। पंडित का मतलब होता है काबिल, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सवाल पूछा, आप व्हाट आर यू पंडित ऑफ, आप किस चीज में पंडित हैं, किस चीज में माहिर हैं। जवाब दिया, आई एम पंडित ऑफ समथिंग, इस चीज में मैं माहिर हूँ। जैसे आई एम पंडित ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग में मैं माहिर हूँ, है ना। आई एम पंडित ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ। ऐसे नॉविस, इसका एकदम अपोजिट लिखा है यहाँ पर। नॉविस का मतलब होता है नया नया, नॉविस का मतलब नया नया, नौसिखिया। नया नया। आई एम नॉविस इन राइडिंग, बाइक चलाने में मैं नया नया हूँ। आई एम नॉविस इन ड्राइविंग, मैं कार चलाने में नया। ही इज नॉविस इन स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने में नया नया है, तभी नया तो नया। बख्त मैंने बताया पैसों को बोलते हैं, मनी, मनी। जहां पर मनी बोलते हैं वहां बख्त बोलते हैं, समझे आप। जहां 10 रुपए बोलते हैं वहां टेनर बोलेंगे। बाकी तो आप थे ही ना क्लास में। जी सर। और बाकी हाँ, तो यही चीज होती है। तो बस समझ लीजिए, इसका यूज आप लोग को करना है, लोगों को बोलने हैं ये सब, ये सेंटेंसेस आपको उनसे बोलने हैं। जब आप उनको बोलेंगे तो चीजें होंगी क्लियर। अगर आपको किसी से पूछना होगा, अरे तुम किस चीज में महारत रखते हो भैया, तो आप पूछेंगे व्हाट आर यू पंडित ऑफ, ऐसे कर। और कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे आई एम पंडित ऑफ, जो चीज यहाँ पर बोलना हो आप बोल दीजिए, है। जैसे मैम है, शी इज पंडित ऑफ अप्लाइंग मेकअप। नगमा अंसारी मैम, शी इज पंडित ऑफ अप्लाइंग मेकअप, मेकअप करने में बहुत एक्सपर्ट, है ना। ये चीज होती है। तो ऐसे ही देखिए, आप चीजों को बढ़िया से बना के और जैसे कॉपी को बना लीजिएगा, इन सारे वर्ड पे एक एक कोई वर्ड बना लीजिएगा। जैसे आपने लिखा, क्या किया आपने, क्या पीछे चला गया, आपने लिख दिया गिव मी 1000 बक्स, हो गया सेंटेंस आपका भाई, बक्स आ गया उसमें। आपने लिखा आई डोंट हैव टेनर, आई डोंट हैव टेनर, मेरे पास 10 रुपया नहीं। हाँ, ऐसे फाइवर का बोल दिया, कुछ भी फाइवर को लेकर बोल दीजिए गिव मी फाइवर, ऐसे। या आई हैव नो फाइवर। कॉप्स, कॉप्स आर कमिंग, पुलिस आ रहा है, आ रही है। इडियट बॉक्स, आई डोंट हैव इडियट बॉक्स एट माय होम, ऐसे। तो ऐसे करके कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। समझ में नहीं है बेटे? ओके सर। यस सर। तो इसी से खाली आपको वर्डिंग करनी है, कल इसके सेंटेंस पढ़ाएंगे स्लैंग के, ठीक है जी।
हाँ, तो आप इसको देख ले अच्छे से। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में इसको थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ा देंगे, स्लैंग सेंटेंस जब पढ़ाना शुरू करेंगे आप लोग को। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं सर। बेटा? अगर कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है? यस बता दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है बच्चों, जैसे आपको कॉपी वगैरह आप भेजते हैं और बहुत सारे पेजेस वगैरह, तो बच्चों हम असल में वक्त नहीं मिलता हमको कि इतना ज्यादा कि हम मोबाइल में देखकर उसको पूरा सॉल्व कर सके। हाँ, किसी किसी का हम लास्ट वाला पेज देखकर बताते हैं खाली कि होमवर्क उसने कैसा किया, तो उसमें आप लोग शिकायत ना किया करिए। थोड़ा सा आप लोग भी समझदार हैं और जो भी बच्चे समझदार इसके अंदर हैं, जानते हैं चीजों को, वो एक दूसरे की कॉपीज को चेक कर लिया करें। ये हमने एक दिन बताया भी था कि आप लोग खुद एक दूसरे की कॉपी को क्रॉस चेक करो। उसने कर दिया, आप उसको देख लो कहाँ पर क्या सही है, क्योंकि ऐसे ज्यादा आप सीखोगे, है ना? अगर आप उसकी कॉपी को, आप पेजेस को चेक करते हो तो आपके अंदर सीखने का जो जज्बा होगा ना बढ़ जाएगा। आपको लगेगा यार इसको, इसका सही करने से मेरा और स्ट्रांग हो रहा है बेसिक। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब मुझे मौका मिलता है रात को तो मैं एक आध पेज खोल कर देख लेता हूँ, है ना? तो उसमें शिकायत ना किया करिए और सारे बच्चे एक दूसरे की कॉपीज को सीसी किया करें, क्रॉस चेक किया करें, ठीक है? यस सर। अब चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से कल। और बच्चों, गर्मी बहुत तगड़ी वाली है, ऐसी वैसी गर्मी नहीं, ऐसी गर्मी है बर्दाश्त से बाहर वाली। तो मैं सोच रहा हूँ कश्मीर चलते हैं हम लोग टूर पर, चलेंगे आप लोग? सर अभी तो कल आप लौट के आए नेपाल। हाँ, तो हम अभी आए हैं, परसों आए हैं भाई, कल थोड़ी नहीं आए हैं, संडे को आए परसों हैं। आए। कश्मीर बेटा देखो, कश्मीर का प्लान, अरे कश्मीर का कह रहे हैं, मसूरी का प्लान बन रहा है, मसूरी का, जानते हैं यस ना सर, यस मसूरी? सर जी। हाँ, मसूरी का प्लान बन रहा है बेटा। मसूरी का प्लान इंशाल्लाह 2050 तक एकदम फाइनल है, चलना है वहाँ। तो आप लोग अपने हिसाब से तैयार रहिएगा उसमें, ठीक? जैकेट अभी ले समझ लें? गए? कुछ भी ले लो, बस इंशाल्लाह 2050 तक चलना है, तो इतना ध्यान रखना। इसका फोटो ओके भी मैं खींच के भेजता हूँ आप लोग को, है ना? तब तक के लिए बाय। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।